हेलो फ्रेंड्स, इजी नोट्स फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं उच्च शिक्षा प्रणाली, जो यूजीसी नेट पेपर में पूछा जाता है। वो भी एक टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर का। तो उस टॉपिक से रिलेटेड आज हम आपके लिए जो क्वेश्चंस लाए हैं, 100 क्वेश्चंस हैं ये आपके, 100 एमसीक्यूज हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जो है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे और भी आने वाले वीडियोस हैं वो आपको अपडेट होते रहें, आपको मिलते रहें। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 हायर एजुकेशन के 100 एमसीक्यूज़, यानी 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं आने वाले क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है उसके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर विश्वविद्यालयों के प्रकार निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। केंद्र एवं राज्य शासित विश्वविद्यालय, पारंपरिक एवं मुक्त विश्वविद्यालय, प्राथमिक एवं द्वितीयक विश्वविद्यालय, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो सही है वो है बी, पारंपरिक एवं मुक्त विश्वविद्यालय। शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर विश्वविद्यालयों के प्रकार हैं पारंपरिक एवं मुक्त विश्वविद्यालय। पारंपरिक वो होते हैं जहाँ पर टीचर भी अवेलेबल होता है, जहाँ पर आप स्टूडेंट, जैसे कॉलेज वगैरह होते हैं जहाँ पर आपको जो है टीचर पढ़ाता है, आप उसके सामने जा कर के पढ़ाई करते हैं। और मुक्त विश्वविद्यालय वो हुआ जहाँ पर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर टीचर जो है डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता है, शिक्षण सामग्री डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो पारंपरिक हो गया कॉलेज वगैरह, जो स्कूल वगैरह हैं वो हो गए पारंपरिक में। और मुक्त विश्वविद्यालय हो गया जो ऑनलाइन आप एजुकेशन लेते हैं, तो उसको मुक्त विश्वविद्यालय में करा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, संबद्ध विश्वविद्यालय का तात्पर्य क्या है। ऐसे विश्वविद्यालय जिनके द्वारा पाठ्यक्रम लागू किए जाते हैं एवं परीक्षाओं का संचालन किया जाता है। बी, ऐसे विश्वविद्यालय जिनके केंद्रीय परिसर में शिक्षण कार्य न होकर संबद्ध विद्यालयों महाविद्यालयों में संपन्न होता है। उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी, उपरोक्त दोनों। थर्ड क्वेश्चन है, एकात्मक शिक्षण महाविद्यालय निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है। एकात्मक, तो संबद्ध विश्वविद्यालय को, आवासीय विश्वविद्यालय को, उपरोक्त दोनों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकात्मक शिक्षण महाविद्यालय किसको कहा जाता है, आवासीय विश्वविद्यालय को। राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी। 1989, 1990 या 1992, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय ओपन स्कूल 1989 में स्टार्ट किया गया था। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। तो ए बी सी डी ऑप्शन है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड आजकल एग्ज़ाम होने लग गए हैं, तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पढ़ना होता है और जो है उसमें मार्क करना होता है। तो इसलिए आप ये सारे क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसका सही आंसर है सी, 1961। यानी एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा की जांच हंटर आयोग द्वारा की गई थी। दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, या माध्यमिक शिक्षा। तो आंसर है सी, प्राथमिक शिक्षा हंटर आयोग द्वारा जांच की गई थी प्राथमिक शिक्षा की। अब सेवन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। यानी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, वायसराय के लॉर्ड कर्जन। सी आंसर सही है। फिर है, अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता है छात्र केंद्रित। फिर है, शिक्षा के औपचारिक साधन क्या होते हैं। ए, प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित, अप्रत्यक्ष एवं पारंपरिक, निरर्थक उद्देश्य विहीन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा के औपचारिक साधन क्या होते हैं, प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित। कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया था। 1964 ईस्वी में किया गया था कोठारी कमीशन का गठन। फिर है, वर्तमान में कौन शिक्षा का सशक्त माध्यम है। तो क्या है, संचार जो है शिक्षा का सशक्त माध्यम है। ऑप्शन इसमें देखिए, ए भी है, कंप्यूटर भी है, पत्राचार भी है, और संचार भी है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर लेकिन जो सही है वो है बी, संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं।
तो आंसर है ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राज्य में सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा प्रसार का दायित्व सौंपा था? तो भारतीय संसद, भारतीय जनता या भारतीय न्यायाधीश, ब्रिटिश संसद। तो आंसर है बी ब्रिटिश संसद। इसी तरीके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए अपनाई गई थी? शिक्षा का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, निःशुल्क शिक्षा नीति, अनिवार्य शिक्षा नीति। तो इसका सही आंसर है शिक्षा के विकेंद्रीकरण। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का कानून कब लागू किया गया था? इसी तरीके देखिए जो है स्थापना वर्ष भी दिया रहता है, इसी तरीके से योजनाओं के भी वर्ष दिए रहते हैं। तो इसमें जो है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा 1 अप्रैल 2010 से लागू की गई थी अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति शैक्षणिक सुधारों से संबंधित है? विश्वनाथन समिति, हार्टोग समिति, यशपाल समिति, अशोक मेहता समिति। तो आंसर है सी यशपाल समिति। हार्टोग समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2007 और 2012 के अंतर्गत उच्च शिक्षा में नामांकन दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो आंसर सही है सी 15%। दिल्ली विश्वविद्यालय किस प्रकार का विद्यालय है? विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंशिक केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो आंसर सही है बी केंद्रीय विश्वविद्यालय है दिल्ली। आवासीय विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? एकात्मक शिक्षण महाविद्यालय। यही क्वेश्चन देखिए ऊपर भी घुमा के रिपीट हुआ है, जहाँ पर एकात्मक शिक्षण के लिए पूछा गया था महाविद्यालय किसको कहा जाता है, तो वो था आवासीय विद्यालय। इसी तरीके इसमें भी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ऐसे ही ये जितने क्वेश्चन है, अगर आपने पूरा वीडियो फ्रेंड्स देख लिया तो ये मान के चलिए आपके 4 to 5 क्वेश्चन ज़रूर सही हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा होने की उम्मीद है। लेकिन कंपलसरी जो मतलब लगता है कि 5% 5 क्वेश्चन जो है आपके तो होने ही है, मतलब कंपलसरी है कि सही होंगे अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? पारंपरिक विश्वविद्यालय, गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय, नियमित विश्वविद्यालय, अनिवार्य विश्वविद्यालय। देखिए ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, जहाँ पे गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय था ऊपर, विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय को गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय कहा जाता है। इसी तरीके के क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चंस को जो है घुमाकर पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस वही हैं, क्वेश्चंस यही आएंगे, बस ये रहेगा कि उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, या ये हो सकता है कि सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो। तो इसको आप ज़रूर पूरा देखिएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम छात्रों को प्रभावी ढंग से सूचनाएं संप्रेषित करने का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्लैक बोर्ड प्रस्तुतिकरण। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान का प्रसार करना। आंसर बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट है, एक निवेश के रूप में शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? यानी इन्वेस्टमेंट के रूप में एजुकेशन का जो है लक्ष्य क्या होना चाहिए? उत्पादकता में वृद्धि करना, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें शिक्षा सेवा के संपूर्ण स्वरूप को साकार किया गया है? तो आंसर है एडुसेट 2004। 26 क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा की जांच के लिए भारत में सर्वप्रथम शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है ए 1822 में सर्वप्रथम शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। किसके लिए? प्राथमिक शिक्षा की जांच के लिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? 4 जनवरी 1940। ये देखिए उसमें देखिए 26 क्वेश्चन है वो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड शिक्षा आयोग की बात कर रहा है, और यहाँ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात हो रही है। तो जो शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था वो 1822 में हुआ था, और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 4 जनवरी 1940 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता मानी जाने वाली संस्था कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है रिपीट हुआ है, 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। ईसाई मिशनरियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नीति का अनुकरण लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? उदार नीति।
शिक्षा को किस संवैधानिक सूची के अंतर्गत रखा गया है? ये 2019 के दिसंबर के क्वेश्चन पेपर में भी आया था, जून के क्वेश्चन पेपर में भी आया था और इसके पहले के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिषद की स्थापना का सुझाव सैडलर कमीशन के द्वारा दिया गया था? तो सैडलर कमीशन के द्वारा किस परिषद की स्थापना का सुझाव दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सरकारी शिक्षा नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो वो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद किस प्रकार की संस्था है? यानी NAAC, इसके बारे में भी ज़रूर पूछा जाता है कि जो है किस प्रकार की संस्था है, वो एक स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1942 ईस्वी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है आंसर जो सही है वो डी, दिल्ली में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है। सहायता अनुदान प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है बी, हंटर आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच किस कमीशन के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है बी, सैडलर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों में संशोधन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड? तो इसका सही आंसर है दोनों। निम्नलिखित में से किसके सुझाव के आधार पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? कोठारी कमीशन के द्वारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? 40 क्वेश्चन है ये। तो उसका किस उद्देश्य से की गई थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना? तो वो है उच्च स्तरीय शिक्षा की सहायता हेतु और शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है? तो वो है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान शैक्षणिक अवसर का तात्पर्य है क्या तात्पर्य समान शैक्षणिक अवसर का? सभी के लिए समान प्रकार की इच्छा। अब देखिए स्कोप जो पूछा गया है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्कोप इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संघात्मक विश्वविद्यालय किसको कहा जाता है? संघात्मक विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए, कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग एवं वाणिज्य के लक्ष्य क्या हैं? तो इसका है सी आंसर सही, संपत्ति एवं लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या है? शिक्षा एवं कानून व्यवस्था और बी, राजनीतिक व्यवस्था दोनों। 47 क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस पर है? तो इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत एवं जिला समिति पर। मुक्त विश्वविद्यालय की एक प्रमुख विशेषता क्या रहती है? वैचारिक मुक्ति। तो इसका सही आंसर है सी, वैचारिक मुक्ति, क्योंकि जो है यहाँ एक दूसरे के विचारों से मतलब नहीं होता है, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ऑनलाइन एजुकेशन होती है, जहाँ पर किसी का डायरेक्टली जो है फेस टू फेस वैसा नहीं रहता है कि जहाँ पर कोई वैचारिक कोई भी वो हो। तो इसलिए वैचारिक मुक्ति इसमें रहती है मुक्त विश्वविद्यालय में। फिर है साइट से क्या तात्पर्य है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं। एजुसेट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एजुसेट कब प्रक्षेपित किया गया था? 20 सितंबर 2004 में। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य शिक्षा प्रदान करने की विधि नहीं है? मूल्य शिक्षा प्रदान करने की विधि नहीं है पूछा गया है।
तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी ये मूल्य शिक्षा प्रदान करने की विधियां हैं: मनोवैज्ञानिक अभिनय विधि, कहानी कथन विधि, उपदेशात्मक विधि। पूछा क्या गया था कि कौन सी मूल्य शिक्षा प्रदान करने की विधि नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, मतलब कि ये जो है शिक्षा प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बालकों में मूल्यों का विकास कर सकती है, तो भूमिका निर्वाह विधि, पहचान विधि, साक्षात्कार विधि, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीवन संबंधी मूल्यों के अंतर्गत शामिल है, तो इसका सही आंसर क्या है? ए आर्थिक मूल्य, बी बौद्धिक मूल्य, सी शारीरिक मूल्य, ये सभी जीवन संबंधी मूल्यों के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, मूल्य परक शिक्षा के आवश्यक तत्व क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना, सह अस्तित्व, पंथ निरपेक्षता, ये सभी। ब्रूबेकर के अनुसार किसके उद्देश्यों का वर्णन करना ही उसके शैक्षिक मूल्यों का वर्णन करना है, तो आंसर है ए, शिक्षा। निम्नलिखित में से किस अनुदेशन विधि का प्रयोग मुक्त विश्वविद्यालय में किया जाता है, तो मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी में किसका जो है यूज़ किया जाता है? रेडियो, दूरदर्शन और कंप्यूटर, ये सभी का। स्कोप जो है उसकी स्थापना करने वाला अभिकरण कौन है, किसके द्वारा स्कोप की जो है स्थापना की गई थी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी के द्वारा। शिक्षा के क्षेत्र में सेक्टर प्लान किसे प्रदर्शित करता है, तो शिक्षा के किसी विशेष स्तर के लिए किए जाने वाले नियोजन को सेक्टर प्लान प्रदर्शित करता है। शैक्षिक प्रक्रिया पर विचार किसके संदर्भ में किया जाता है? राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विद्यालयों का आधारभूत लक्ष्य क्या है, तो छात्रों के व्यवहारों का उचित विकास करना ही आधुनिक विद्यालयों का आधारभूत लक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण की एक प्रभावी युक्ति है, तो इसका सही आंसर है बी, छात्रों को सूचनाओं के विभिन्न स्रोतों तक ले जाना उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण की एक प्रभावी युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय कौन से हैं, तो इसका सही आंसर है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा प्रसार निदेशालय, समाज कल्याण एवं पुनर्वास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित प्रभाग कौन कौन से हैं, तो वो है माध्यमिक शिक्षा प्रभाग, भाषा प्रभाग और संस्कृत प्रभाग, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, देखिए, समवर्ती सूची में शिक्षा से संबंधित प्रविष्टियां कौन सी हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्थिक नियोजन, सामाजिक नियोजन और सी श्रम का व्यावसायिक एवं शैल्पिक प्रशिक्षण। फिर है, किसी विश्वविद्यालय की स्वायत्ता के कौन से रूप होते हैं, तो ए और बी दोनों सही है, आंतरिक स्वायत्ता और बाह्य स्वायत्ता। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं, तो विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं अधीनस्थ कर्मचारी विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय के कार्यों में शामिल है, विश्वविद्यालय में किस प्रकार के कार्य होते हैं, शोध के, अध्यापन के और शिक्षा के प्रसार, ये तीनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन के लिए गठित प्रशासनिक समितियां कौन सी हैं, तो आंतरिक प्रशासन से जो संबंधित हैं गठित प्रशासनिक समितियां हैं सिंडिकेट, सीनेट, अकादमिक काउंसलिंग, ये सभी। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है, तो अजमेर, भोपाल, मैसूर, ये सभी में ही क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय है। एनसीईआरटी की संगठक इकाइयां कौन सी हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, ये सभी एनसीईआरटी की संगठक इकाइयां हैं। अखिल भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो अखिल भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद की स्थापना 1954 में हुई थी, 1954 में। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1961 में। किस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का पंजीकरण किया गया था, तो इसका सही आंसर है डी, सोसाइटी अधिनियम। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था, 1917, यानी ए ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट है विश्वविद्यालय की औपचारिक शिक्षा के पश्चात चलने वाली शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्वविद्यालय की औपचारिक शिक्षा के बाद चलने वाली शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा दोनों के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर सी 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई थी। ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। 1984 और 1985 के बीच में हुई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत किस भाषा को शामिल किया गया है? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, कोई एक विदेश भाषा, ये सभी। भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किसकी देन है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हायर एजुकेशन का। लॉर्ड मैकाले, डी आंसर सही है। सामाजिक अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो वो है दिल्ली। सामाजिक अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। राधा कृष्णन आयोग का उद्देश्य क्या था? शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, शिक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर करना, ए व बी दोनों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस शैक्षणिक आयोग की स्थापना हुई थी? यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सर्वप्रथम शैक्षणिक आयोग की स्थापना हुई थी वो थी राधा कृष्णन आयोग की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकल्प राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा संपन्न होते हैं? तो आंसर सी सही है, एक मुखी क्रियाकलाप और बहुमुखी क्रियाकलाप। 84 क्वेश्चन है शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल करने के बाद किस सरकार ने उस पर कानून बनाए हैं? यानी शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल करने के बाद किस सरकार ने उस पर कानून बनाए हैं? तो वो है केंद्र सरकार व राज्य सरकार। अब देखिए नेक्स्ट कमीशन जो है पूछा गया कमीशन से रिलेटेड, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुदालियर कमीशन का दूसरा नाम क्या है? तो मुदालियर कमीशन का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माध्यमिक शिक्षा आयोग। एजुसेट का संभावित जीवन काल क्या है? 7 वर्ष। बी आंसर सही है। शिक्षा का नीति निदेशक तत्व किसे माना जाता है? ये भी 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो किसे माना जाता है शिक्षा का नीति निदेशक तत्व? मूल्यों को। निम्नलिखित में से कौन सा संचार साधन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका निभा रहा है? तो इस तीनों ही आंसर सही है, टेलीविजन, ऑडियो वीडियो और रेडियो, ये सब संचार के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शिक्षा के लोकव्यापीकरण से व्यक्ति को साक्षर बनाने का दायित्व सौंपा गया है? शिक्षा के लोकव्यापीकरण से, तो इसके लिए आंसर है ए राष्ट्रीय साक्षरता प्राधिकरण। साइट प्रोग्राम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाया गया था? तो साइट प्रोग्राम SITE किसके द्वारा लाया गया था? इसरो और इंडियन टेलीविजन अथॉरिटी द्वारा। निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सेवा दूरवर्ती शिक्षा की विशिष्ट सेवा के अंतर्गत शामिल है? तो इसमें आंसर डी सही है, गृह कार्य संबंधी सेवा, परामर्श संबंधी सेवा, पाठ्य सामग्री संबंधी सेवा। निम्नलिखित में से कौन से मुक्त विश्वविद्यालय की अनुदेशन विधि है? तो सैटेलाइट विधि, कंप्यूटर विधि, स्वतः अनुदेशन सामग्री विधि, ये सभी। सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों में शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो किसके द्वारा संभव हुआ था? इनसेट 1B सैटेलाइट के द्वारा। फिर है 94 क्वेश्चन प्रारंभिक मानव की शिक्षा का संबंध किससे था? व्यावसायिक पक्ष से और नैतिक पक्ष दोनों से, यानी सी आंसर सही है। अब देखिए शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास में क्या संबंध है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के सीधे समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज भी उच्च शिक्षा में किस भाषा का प्रभुत्व है? तो हायर एजुकेशन में आज भी कौन सी लैंग्वेज जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होती है? वो है अंग्रेजी भाषा। शिक्षा को सुव्यवस्थित एवं संगठित करने के लिए उसे निम्नलिखित में से किन योजनाओं में समुचित स्थान दिया गया है? तो वो है पंचवर्षीय योजना, बी आंसर सही है। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
तो भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है आंसर सी, शिक्षा का व्यापक प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है? तो वो है रेडियो, परिवार, टीवी, ये सभी ये किस में आता है? अनौपचारिक अभिकरण में। फिर है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वो है सभी शिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय को परामर्श देना। तो आंसर इसका सही है सी। तो फ्रेंड्स, ये 100 क्वेश्चंस हैं उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसके लिए। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं यूजीसी नेट की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, इसको पूरा ज़रूर देखिए। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोज़ बनाने का। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।